तो लीजिए दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक और नया ओपिनियन पोल आ गया और ये ओपिनियन पोल खास तौर पर एनडीए में बगावत की नई पटकथा लिखने जा रहा है। आप कहेंगे ओपिनियन पोल से बगावत कैसे, तो वही आज मैं आपको दिखाऊंगा। दरअसल ये आप पहले से ही जानते हैं कि एनडीए के तमाम सहयोगियों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। मैं एनडीए के उन तमाम सहयोगियों की बात कर रहा हूं जिनका बिहार में वजूद है, जो एक कोने में सिमटे हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। कौन है कोने में सिमटे हुए वो भी समझा दूंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर कौन से ऐसे ताकतवर पार्टियां हैं एनडीए के अंदर जो बगावत करने के लिए तैयार है और उसका वजूद ये ओपिनियन पोल यानी बिहार के अंदर जो सर्वे निकल कर आ रहा वो कैसे बन रहा है। क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबने जा रही है या वाकई बीजेपी इस बार अपने दम पर सरकार बना लेगी? क्या तेजस्वी यादव की लहर अब भी चल रही है, आंधी अब भी चल रही है, या तेजस्वी यादव को खास मुद्दों पर वाकई बैकफुट पर आना पड़ा है, झटका लगा है? एक एक चीज आप देखेंगे क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के बाद अब ये छठा महीना यानी जुलाई का भी ताजा सर्वे आ चुका है जो खास तौर पर एनडीए में बगावत कराकर ही मानेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैंने अभी एक दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि जब नरेंद्र मोदी साहब रोड शो करते हैं बिहार में, नरेंद्र मोदी साहब जब जनसभा करते हैं बिहार में, तो रोड शो और जनसभा दोनों ही फ्लॉप होती है। वो बात अलग है कि पहलगाम आतंकी घटना होती है और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर उस ऑपरेशन सिंदूर को, जो सेना का गौरव है, सेना का शौर्य है, उसको बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है हर बार की तरह। लेकिन जल्दी ही बीजेपी के नेताओं को इस समझ में आ गया था कि ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल जैसे राजनीति के लिए और चुनाव के लिए हर बार किया जाता रहा, इस बार करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस बार जनता बीजेपी के इस हथकंडे को न केवल समझ चुकी है बल्कि लताड़ भी रही है। इसलिए जल्दी ही ऑपरेशन सिंदूर से अपना पल्ला झुड़ाया और इसे सेना तक ही सीमित रखा। बताया कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर सेना का ही ऑपरेशन था। इसके बाद अब कोई भी बीजेपी का नेता ऑपरेशन सिंदूर के नाम का जिक्र तक नहीं करता। सोचिए, घर घर तक सिंदूर पहुंचाने का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था, अभियान भी शुरू कर दिया था। खैर, अब अगली खबर ये इसमें निकल कर आती है, क्या इससे घाटा हुआ या फायदा? तो पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नीतीश वर्सेस तेजस्वी, किस पर जनता की मोहर। बिहार चुनाव में सर्वे ने बदली आवाज, चौंकाने वाले आंकड़े हैं। जी हां, जो आंकड़े हैं आज आप देखकर वाकई चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं बार बार गोदी मीडिया के लिए एक बात तो कहूंगा, जब भी कोई एक ऐसा सर्वे आता है जिसमें विपक्ष को बहुत मुसीबत में दिख रहा हो या विपक्ष की सरकार बनती ना दिख रही हो, तो चीख चीख कर अपने स्टूडियो में घंटों नहीं कई कई दिन तक उस सर्वे, उस ओपिनियन पोल को चलाते ही जाते रहते हैं और बताते हैं ये मोदी मैजिक है या अमित शाह की चाणक्य नीति है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से, तकरीबन 6 महीने से गोदी मीडिया का कोई एंकर चीख नहीं रहा, चिल्ला नहीं रहा, बता नहीं रहा, और खासकर बिहार को लेकर। वजह क्या है? वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता ऐसा इसमें नहीं है जो 10% भी पास कर रहा हो, यानी बिहार की 10% जनता भी चाहती हो बीजेपी का मौजूदा कोई बिहार का नेता मुख्यमंत्री बने। यानी उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे एक पार्षद की होती है। शायद पार्षद को भी इससे ज्यादा वोट मिल जाए मुख्यमंत्री बनने के लिए उसके चेहरे के नाम पर, लेकिन यहां तो बीजेपी के कद्दावर नेता जो मंत्री तक बने हुए हैं उनको बिहार की जनता पसंद नहीं करती, इसीलिए गोदी मीडिया शांत है। लेकिन तेजस्वी और नीतीश कुमार, चिराग पासवान या प्रशांत किशोर, इनमें से कौन से वो चेहरे हैं जिस पर भरोसा जता रही है बिहार की जनता, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, ये खबर निकल कर आई, सी वोटर के मुताबिक ये निकल कर आया है जुलाई तक 35% रह गई है, घट गई है। बताया जा रहा है कि फरवरी में 41% थी, 35% रह गई, लेकिन 35% जनता आज भी बिहार की चाहती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। अब आप कहेंगे 41% से 35% आ गए, तेजस्वी यादव के लिए तो गिरावट है, हो सकता है इसे गिरावट माने, लेकिन अब भी इतनी ऊपर पायदान पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव कि उनके आसपास एनडीए का कोई भी नेता भटकता हुआ नजर नहीं आता। आज भी बिहार की जनता एनडीए में खास तौर पर नीतीश कुमार तक शामिल है, उनको भी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहती। चिराग पासवान आ जाए और सम्राट चौधरी का तो जिक्र ही मत करिए। ये सारे के सारे नेता आज भी तेजस्वी यादव के नाम पर सीएम के तौर पर बिहार की पहली पसंद नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव है। सारे के सारे कोसों दूर तक तेजस्वी यादव के पास नजर नहीं आते। चलिए अगला नाम मैं दिखाता हूं, ये देखिए, इसमें ये बताया ही नहीं गया। ये देखिए, नीतीश कुमार की लोकप्रियता बनी हुई है, बस इतना ही बताया गया। अब आप देखिए, इसमें यह बताया नहीं गया कि नीतीश कुमार को कितने लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। इसमें बताया गया सुशासन मॉडल और विकास की योजनाओं पर जनता का भरोसा है, केवल 58% लोग उनके काम से संतुष्टि जताई है। यह नहीं बताया उन्हें मुख्यमंत्री कितना देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव के लिए जरूर पूछ लिया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ना बने, तो 35% लोग कहते हैं नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
इस वाले कॉलम में नीतीश कुमार आगे नजर आ रहे थे, 58% लोग उनके काम से संतुष्ट थे। तो इसी कॉलम को ये वन इंडिया नाम का जो वेबसाइट है इसने दिखाया। देखिए जनसुराज के जो है यानी प्रशांत किशोर, वो अब बताया जा रहा है कि मतलब जो 15% करीब थे फरवरी में, वो तकरीबन 18.5% तक पहुंच गए। 18.5% ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, उनको बनना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप बाकी के लोगों को देखेंगे तो कहीं किसी का नाम नजर नहीं आता। अब ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की बनती है, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर, कांग्रेस को लेकर और महागठबंधन को लेकर लगातार गोदी मीडिया अलग अलग तरह की कयासबाजी कर रही है। वो बात अलग है कि चिराग पासवान के बयान पर कोई चर्चा नहीं होती। चिराग पासवान बयान देते हैं, उसके बयान के एवज में जीतन राम मांझी पलटवार चिराग पासवान पर करते हैं, तो उस पर बातचीत नहीं होती कि एनडीए में अपने आप ही सिरफटव्वल कितना चल रहा है। कोई इस बारे में बात करता हुआ क्यों नजर नहीं आता कि एनडीए में आपस में एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, कि मैं बड़ा या तू बड़ा वाली स्थिति में सब चल रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान सबसे ज्यादा एनडीए में चल रही है। नीतीश कुमार को हटाने के लिए बीजेपी आतुर है, तो चिराग पासवान बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनता हुआ देख नहीं सकते। और ऐसे में जब चिराग पासवान कम समय में ही लोकप्रियता पा रहे हैं, तो यह बात जीतन राम मांझी जैसे नेताओं को पसंद नहीं आ रही। शुरुआत में मैंने जो आपसे कहा था, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी तो समझिए, वैसे एनडीए के में कई पार्टियां हैं, लेकिन सबसे मजबूत वजूद वाली पार्टियां हैं बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। इन तीनों के बीच ही संघर्ष चल रहा है। बाकी की जो पार्टियां हैं वो एक क्षेत्र लेवल तक सीमित है, चाहे वो जीतन राम मांझी की हम पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो। ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो है तो एनडीए में शामिल, उनको कुछ फायदा भी हुआ। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा पहुंच रहे हैं, जीतन राम मांझी मंत्री भी बन गए, उनके बेटे नीतीश सरकार मंत्री है, लेकिन फिर भी उनका वजूद इतना नहीं है कि बिहार की जनता समूची उन्हें मुख्यमंत्री, उनके बेटे या उनके किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहे। अब बात आती है बीजेपी की, तो बीजेपी के भी किसी नेता पर भरोसा बिहार की जनता नहीं जता रही। ऐसे में नीतीश कुमार बार बार जो पलटी मार रहे हैं उसको लेकर नाराजगी है, और चिराग पासवान का जो आंकड़ा है वो बताता है मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए में अच्छी खासी उनकी बढ़त है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि वो तेजस्वी यादव के आसपास भी नजर आए। खैर देखिए, यही न्यूज तक ने भी बताया। न्यूज तक ने बताया तेजस्वी या प्रशांत किशोर में से कौन आगे, क्योंकि अब नीतीश कुमार की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब बताया गया है कि 34%, ये 34% बताते हैं कि 34% लोग हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहां जब बात आती है अन्य नेताओं की, तो देखिए इसी में बताया गया अन्य नेताओं को लेकर, खासतौर पर प्रशांत किशोर को लेकर, प्रशांत किशोर के लिए बताया गया 19% लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। अब आइए एक नाम नीतीश कुमार का यहां थोड़ा बता दिया गया है। नीतीश कुमार का जो है वो बताया जाए 17% लोग चाहते हैं नीतीश कुमार बने, यानी 17 दूनी 34, यानी अभी भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुकाबले डबल पर बैठे हैं। दोगुनी बिहार में बेदुगनी जनता चाहती है कि सीएम तेजस्वी यादव बने। प्रशांत किशोर की भी हालत कुछ ऐसी ही है, यानी दूर दूर तक कोई इनके पास नजर नहीं आता। कुल मिलाकर बिहार के आंकड़े यही कहते हैं कि अगले सीएम तो तेजस्वी यादव ही होने जा रहे हैं, यानी एनडीए को झटका भी लगेगा और बगावत भी। नमस्कार।